हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एसेट्स एंड यू पे। आज हम एक जिस जिस स्टॉक को लेकर के आए हैं, वो बड़ा इंटरेस्टिंग स्टॉक है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा सोने के सिक्के। तो सोने को हमेशा से सेफ हेवन माना जाता है इंडिया में। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान उन सेलेक्टेड देशों में से है जहां पे सोने इतनी ज्यादा तादाद में मौजूद है। आपके हमारे घरों पे जो गहने वगैरह होते हैं, आभूषण होते हैं, वो इतने ज्यादा तादाद में है कि क्या ही कहना। अब सोने को सेफ हेवन इसलिए बोला जाता है कि पुराने जमाने में लोग गहने खरीदते थे, जेवर खरीदते थे, ये सोच के कि कभी कुछ गड़बड़ हो गई तो कठिन समय में काम आएंगे। क्यों? क्योंकि सोने जो होते हैं वो बहुत लिक्विड नेचर के होते हैं। उनको आप आसानी से बेच सकते हो और उसके अगेंस्ट में आपको पैसे मिल जाते हैं, राइट? अब आज जिस कंपनी के बारे में हम बात करने वाले हैं वो सोने में डील तो करती है, बट ज्वेलरी स्टोर वगैरह नहीं है। अ, आज जिस कंपनी के बारे में हम बात करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है मुथूट फाइनेंस। जी हाँ। सो मुथूट फाइनेंस जो है वो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। अगर मैं एनबीएफसी की बात करूं तो गोल्ड लोन पोर्टफोलियो के मामले में, ठीक है। तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ये गोल्ड लोन देने वाली कंपनी काम कैसे करती है। बीएफसी होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी, जो बहुत मायने में एक बैंक की तरह होती है, बट इसमें भी अलग अलग सेगमेंट होते हैं। जैसे कि बैंक में आप पैसे जमा कर सकते हो, एनबीएफसी में जो होता है कि सारी एनबीएफसीज पैसा जमा नहीं करती हैं। वो आरबीआई का एक लिस्ट होता है जिसमें वो कुछ सेलेक्टेड एनबीएफसीज को जो है वो डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी बनाते हैं। बट बाई लार्ज एनबीएफसी जो हैं दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू टेक पब्लिक डिपॉजिट, ठीक है। तो मुथूट फाइनेंस एक एनबीएफसी है, बैंक नहीं है, उसको ऐसे समझ लेते हैं। अब मुथूट फाइनेंस का जो कोर कॉम्पिटेंसी है वो है गोल्ड लोन देना। तो ये काम कैसे करती है कि एक कस्टमर वॉक इन करता है, उनके पास कुछ सोने के आभूषण, ज्वेलरी वगैरह होते हैं, उसके अगेंस्ट में उसको लोन लेना होता है, ठीक है। तो ये जो गोल्ड फाइनेंस वाली कंपनी होती हैं वो क्या करती हैं कि सबसे पहले गोल्ड का क्वालिटी चेक करती हैं, गोल्ड का वेट चेक करती हैं, उसके अगेंस्ट में जो है वो लोन ऑफर करती हैं। अब लोन कैसे ऑफर करती हैं कि सपोज एक कस्टमर गया, उनके पास जो है ज्वेलरी है जिसके गोल्ड की कीमत जो है 50,000 रुपए, ठीक है। अब वो मुथूट फाइनेंस के पास जाएंगे और वो बोलेंगे कि मेरे को जो है लोन चाहिए। तो मुथूट जो है वो 50,000 के सोने पे 50,000 का लोन नहीं देगा उनको। तो जनरली क्या होता है कि एनबीएफसीज, आरबीआई के भी गाइडलाइंस होते हैं कि आप कितना एलटीवी ऑफर कर सकते हो। एलटीवी होता है लोन टू वैल्यू, ठीक है। लोन टू वैल्यू क्या है कि आरबीआई ने मैंडेट कर रखा है कि 75% के ऊपर जो है कोई एनबीएफसी एलटीवी क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है। सो 50,000 सोने का दाम है, लेकिन उस कस्टमर को लोन मिलेगा 75% ऑफ 50,000। सो 75% ऑफ 50,000 जो है वो कितना होता है? 37,500, ठीक है। सो कस्टमर जमा करा रहा है 50,000 के कीमत की आभूषण, लेकिन उसको लोन मिल रहा है 37,500। अब इस चीज का जो है ना एक बहुत अच्छा असर पड़ता है गोल्ड फाइनेंस कंपनी के परफॉर्मेंस पे, ठीक है। क्योंकि एसेंशियली गोल्ड फाइनेंस कंपनी जो है वो क्रेडिट ऑफर कर रही है, और जैसा हम जानते हैं क्रेडिट एक रिस्की बिजनेस होता है। कस्टमर ने लोन ले लिया, अब कस्टमर चुका नहीं पा रहा है तो कंपनी को घाटा हो जाएगा, राइट। लेकिन इस केस में क्या है, गोल्ड फाइनेंस कंपनी चूंकि 75% तक ही लोन एक्सटेंड करती है, तो वो ऑलरेडी उनका एक कवरेज ज्यादा होता है, ठीक है। अब कस्टमर ने 50,000 के सोने जमा कराए हैं, लेकिन उसको लोन मिला है 37,500। सपोज कस्टमर जो है अपना पहला इंस्टॉलमेंट डिफॉल्ट कर जाता है, तो क्या होगा? तो मुथूट के पास जो है वो सोना पड़ा हुआ है, वो उसको बेच आएगा। 50,000 रुपए तो उसके वहीं के वहीं निकल जाएंगे। जो एक्स्ट्रा पैसा है वो कस्टमर को वापस कर देगा। बट मुथूट फाइनेंस को जो है प्रिंसिपल लॉस कभी नहीं होगा। सो ये एक बहुत अच्छी चीज है जो एक गोल्ड फाइनेंस कंपनी में अपने को देखने को मिलता है। ये सारे लोन जो है वो सिक्योर्ड नेचर के होते हैं। सिक्योर्ड मतलब ये होता है कि आपने जो लोन दिया है उसके अगेंस्ट में कोई सिक्योरिटी है आपके पास।
इंडिया में बहुत सारे जो हैं फाइनेंसर, जैसे होम लोन वगैरह हो गया, व्हीकल फाइनेंस हो गया, ये सारे सिक्योर्ड नेचर के हैं। क्यों? क्योंकि जो लोन कंपनी ने एक्सटेंड किया है उसके बदले में जो है एक सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी होम लोन के केस में क्या है कि जो घर बन रहा है, जिसके लिए लोन लिया है, वो घर जो है सिक्योरिटी के रूप में बैंक के पास रहता है। कोई गाड़ी फाइनेंस कराई है या मोटरसाइकिल फाइनेंस कराया है, तो उसको हाइपोथिकेट कर देते हैं फाइनेंसर्स अपने नाम पे, कि कल अगर कस्टमर ने डिफॉल्ट कर दिया, कस्टमर ईएमआई नहीं चुका पा रहा है, तो वो गाड़ी को कब्जे में लेकर के फिर उसको लिक्विडेट करा करके जो उनका आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल है उसको निकाल लेते हैं। सो उस केसेस में क्या होता है कि कंपनी को लॉस नहीं होता है, क्योंकि उनके पास एक कोलेटरल है जिसको बेच करके उन्होंने अपना जो बकाया है उसको निकाल लेते हैं। ठीक है? सो मुथूट फाइनेंस चूंकि गोल्ड लोन में डील करता है, तो कोलेटरल जो होता है वो गोल्ड अपने पास रखता है, और कस्टमर को लोन देता है वो भी 75% तक का जो वैल्यू होता है गोल्ड का, उतना ही तक। तो क्रेडिट रिस्क जो है ना, इसके चक्कर में काफी कम हो जाता है। कस्टमर कल डिफॉल्ट कर गया, मुथूट जा करके जो है सोना बेच देगा, अपना पैसा निकाल लेगा, कुछ एक्स्ट्रा पैसा, चूंकि 50,000 का सोना है उनके पास और लोन उसने 37,500 का दिया हुआ है, तो जो एक्स्ट्रा पैसा होगा वो उसको सेट ऑफ कर देगा, कस्टमर को वापस कर देगा, लेकिन खुद कभी लॉस नहीं खाएगा। ठीक है? ये बात हो गई मुथूट फाइनेंस की। मैं आशा करता हूं कि अभी तक आप लोग को थोड़ा एक मोटा मोटा अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा कि मुथूट फाइनेंस कंपनी क्या है, कैसे काम करती है। अभी हम चलते हैं मुथूट फाइनेंस के कुछ की नंबर्स वगैरह को देख लेते हैं। मुथूट फाइनेंस का जो है अभी रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है अभी कुछ अगले 2-3 दिनों में। तो मेरे हिसाब से जो है मुथूट फाइनेंस एक बहुत अच्छी कंपनी है जिसको आप आज की डेट में देख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ दियर वैल्यूएशन। कंपनी का स्ट्रेंथ काफी अच्छा है, और आगे चल करके जो है इसके अंदर मल्टी बैगर रिटर्न देने का पूरा पूरा क्षमता है। उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि कैसे मैं ये सारी बातें बोल रहा हूँ। होपफुली मैं समझा पाऊंगा आपको आगे चल के। सो अभी कुछ की नंबर्स वगैरह देख लेते हैं। सो मुथूट फाइनेंस जो है, जैसा कि मैंने बोला कि ये एनबीएफसी है, ठीक है? और एनबीएफसी में जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, वो होता है इनका डाइवर्सिफिकेशन। कि सपोज कोई स्टेट सेंट्रिक इवेंट पे मतलब ये लाइन ही करते हैं, 29 स्टेट्स में फैला हुआ है। सपोज कुछ स्टेट स्पेसिफिक इशू आ गया, तो भी जो है इनका ऑपरेशन इतना डाइवर्सिफाई है कि बाकी सारे स्टेट मिलकर संभाल लेंगे। जैसा कि मैं बता रहा था कि मुथूट जो है वो लोन ऑफर करता है, उसके बदले में जो है ये गोल्ड एज ए कोलेटरल रखता है। तो आज के डेट में मतलब दिस नंबर इज सो स्टॉनिशिंग, 178 टन सोना इनके पास पड़ा हुआ है। सो 178 टन मतलब 178 गुना 1000, सो उतना किलो इनके पास सोना पड़ा हुआ है। ठीक है? इनके पैन इंडिया ब्रांचेस की बात करें तो ये 29 स्टेट में 4600 से ज्यादा ब्रांचेस के साथ मौजूद है। टीम स्ट्रेंथ इनकी 26,000 प्लस लोगों की एक स्ट्रांग टीम है, और इनका जो टोटल लोन पोर्टफोलियो है ये है 55,146 करोड़ का। ये नंबर यहाँ पे मिलियंस में दिया हुआ है तो उसको ध्यान रखिएगा। 55,146 करोड़ का इसका लोन आउटस्टैंडिंग है, जो कि एक बहुत बड़ा है, और इस मुथूट फाइनेंस को ये लार्ज कैप कंपनी बनाता है। इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है ये काफी ज्यादा है, और मुथूट फाइनेंस जो है एसेंशियली एक लार्ज कैप कंपनी। अब जल्दी से हम बात कर लेते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। तो ये चीज जो है मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स को काफी कंफर्ट देगी कि मुथूट फाइनेंस इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद इसके जो प्रमोटर्स हैं इन्होंने एक काफी तगड़ा स्टेक अपने अंडर लेकर के अभी भी रखा हुआ है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 73.37% स्टेक अभी भी प्रमोटर ग्रुप के साथ। ठीक है? 23% के आसपास जो है ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड वगैरह इनके पास पड़ा हुआ है, और 3.61% जो है रिटेल इन्वेस्टर हमारे आपके जैसे लोगों के पास है। सो यहाँ पे जो 73% जो है ये एक बहुत सिग्निफिकेंस होल्ड करता है, इन अ वे कि जो प्रमोटर है कंपनी के, उनको अपने बिजनेस पे इतना कंफर्ट है कि वो बहुत जल्दी से अपना स्टेक डाइल्यूट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज दीज पीपल आर सीइंग अ लार्जर पिक्चर हेयर। उनको लगता है कि ये कंपनी अभी भी आगे बहुत ज्यादा जा सकती है, और काफी बड़ा वैल्यू अनलॉक किया जा सकता है इस कंपनी में, इसलिए जो है ये अभी भी इतना बड़ा शेयर होल्ड करके चल रहे हैं। ठीक है? अभी हम देख लेते हैं इसके ज्योग्राफिकल प्रेजेंस के बारे में। जैसा कि हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था कि ये 29 स्टेट्स वगैरह में है, तो ये इनका जो है स्टेट डाइवर्सिफिकेशन है कि कहाँ कहाँ इनका प्रेजेंस है। अगर आप देखेंगे तो मुथूट अभी भी जो है थोड़ा इनका हाई कॉन्सेंट्रेशन है साउथ इंडिया में, लार्जली बिकॉज कि मुथूट ग्रुप जो है वो केरला बाउंड ग्रुप है।
इन्होंने अपना बिजनेस का शुरुआत वहां से किया था, और साउथ जो है इनका एक स्ट्रांग फुटहोल्ड है। तो साउथ में जैसे आपको दूसरे कंपनीज, गोल्ड लोन जो है थोड़ा ज्यादा प्रेवलेंट है साउथ में। अगर आप कंपनीज देखेंगे तो जैसे मुथूट हो गया, मन्नापुरम फाइनेंस, ये सारे साउथ बाउंड एंटिटीज हैं। और चूंकि इन्होंने स्टार्ट यहाँ से किया है तो इनका जो है ये होम ग्राउंड है, और यहाँ पे एक स्ट्रांग फुट होल्ड रखने के बाद इन्होंने जो है नॉर्दर्न पार्ट में जो है एक्सपैंड करना स्टार्ट किया है। बट एज वी स्पीक साउथ अभी भी इनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्ले ग्राउंड है, और यहाँ पे ये सिग्निफिकेंट एक्सपोजर जो है वो साउथ से आता है, क्लोज टू 60%। बाकी सारे जो हैं बैलेंस 40% डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ। तो ये बात हो गई डाइवर्सिफिकेशन की। अभी हम जल्दी से देख लेते हैं कि फाइनेंस कंपनी जो है वो पैसा कैसे बनाती है। ठीक है। सो कोई भी फाइनेंस कंपनी के लिए जो है वो पैसा रॉ मटेरियल होता है। ठीक है। उसको मैं सरल शब्दों में बताना चाहूंगा कि फाइनेंस कंपनी काम कैसे करती है। वो कहीं से पैसा उठाएगी और उस पैसे को एज ए लोन आगे देगी। ठीक है। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मुथूट का मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है। सो मुथूट कंपनी हम डिस्कस कर रहे हैं, तो मुथूट क्या करेगा, वो पैसा उठाएगा। वो मुथूट फाइनेंस जो है वो पैसा कहाँ से उठाएगा, वो या तो बैंक से उठाएगा, म्यूचुअल फंड से उठाएगा, पब्लिक डिपॉजिट जो एनसीडी वगैरह ये लोग इशू करते हैं, पब्लिकली प्लेस्ड एनसीडीज, एनसीडीज होते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। ये एक तरह का डेट इंस्ट्रूमेंट होता है। तो ये सारे सोर्सेज हैं इनके पास, राइट। ये बैंक से पैसा उठाएंगे, प्राइवेट बैंक, पीएसयू बैंक, या कुछ और बड़े एनबीएफसी से पैसा उठाएंगे, और उसको जो है आगे ऑफर करेंगे कस्टमर्स को, जिसके बदले में ये गोल्ड एज कोलेटरल रखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि मुथूट ने पैसा उठाया, अभी मैं आपको कुछ टर्म्स बताऊंगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये इंटरेस्ट इनकम आपको दिख रहा होगा, इंटरेस्ट इनकम ऑन एवरेज लोन एसेट्स, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन एवरेज लोन एसेट्स, और नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो जैसा कि अभी मैंने बताया था कि मुथूट कहीं से पैसा उठाता है, सपोज उसने 10 रुपए उठाए 7% पे। अब ये 10 रुपए को जो है मुथूट ने आगे डिप्लॉय किया। सपोज मैं गया इनके पास कुछ सोने का ज्वेलरी लेकर के, और मैंने बोला कि मेरे को लोन चाहिए। ठीक है। अब मैं सोने को लेकर के गया हूं, 10 रुपए का सोना, 10 रुपए का लोन मिला मेरे को। मुथूट ने मेरे को लोन दिया ये 12 टका। ठीक है। मुथूट ने पैसा उठाया था 7% पे, मुथूट ने मेरे को लोन दिया 12% पे। तो इफेक्टिवली मुथूट के पास जो स्प्रेड बन रहा है, तो वो कमा कितना रहा है, 12 - 7, 5%। तो ये जो 5% का जो स्प्रेड है ना, इसको कहते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन, कि जितना इंटरेस्ट मुथूट पे कर रहा है और कितना इंटरेस्ट मुथूट कमा रहा है। ठीक है। सो मुथूट कमा रहा है 12%, पे कर रहा है अपने लेंडर को 7%। सो इफेक्टिवली 5% का जो है ये निम बना रहा है यहाँ पे। ठीक है। सो यहाँ पे हम जैसे देख सकते हैं कि मुथूट का इंटरेस्ट इनकम जो है वो 22% के आसपास है। ऑलमोस्ट 8% पे जो है ये मार्केट से पैसा उठा रहा है, तो ये स्प्रेड बना रहा है 14%, 14.24%। ठीक है। तो ये जो है ये इनका मेजर सोर्स ऑफ अर्निंग होता है। तो अगर आप हम जब इनका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तो वहां पे एक लाइन आइटम आएगा जिसको हम कहते हैं इंटरेस्ट इनकम। तो बेसिकली ये इंटरेस्ट इनकम जो है इससे निकल के आता है कि 14% का जो है ये इंटरेस्ट कमा रहा है, नेट इंटरेस्ट इनकम कहते हैं उसको। ठीक है। और यहाँ पे जो है जैसे कि हम देख सकते हैं ये क्वार्टरली ग्रोथ वगैरह को डिपिक्ट कर रहा है। तो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी काफी अच्छा है मुथूट फाइनेंस का। अब हम आगे चल के देख लेते हैं कि अब चूंकि ये फाइनेंसिंग कंपनी है, राइट, ये लोन उठाती है और लोन आगे देती भी है। ठीक है। सो बेसिकली फंड मोबिलाइजेशन का तरीका है कि मुथूट कहीं से पैसा उठाएगा और पैसा आगे डालेगा। अब चूंकि ये पैसा बाजार से काफी सिग्निफिकेंट उठा रहा है, तो इसके लिए जो है अपने को इनका क्रेडिट रेटिंग जो है वो देखना बहुत जरूरी हो जाता है। सो क्रेडिट रेटिंग क्या होता है, इसको मैं सीधे भाषा में बताऊं तो ये बताता है कि कंपनी कितना स्ट्रांग परफॉर्म कर रही है, और इसका डिफॉल्ट करने का जो है मतलब कितना प्रोबेबिलिटी है या कितना प्रोपेंसिटी है डिफॉल्ट करने का। सो इसमें क्या होता है ना कि ये रेटिंग, ये क्रेडिट रेटिंग कंपनीज होती हैं, जैसे ये क्रिसल हो गई, इकरा हो गई, और भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं जैसे इंडिया रेटिंग्स वगैरह हो गया। तो वो लोग जो है उनके पास एक बैंड होता है। ठीक है। सो वो ए से लेकर के डी तक जाता है। डी मतलब हो गया डिफॉल्ट, कि कंपनी का जो है हालत खराब है, अभी ये अपने आउटस्टैंडिंग ऑब्लिगेशन पे ये डिफॉल्ट कर जाएगी, मतलब पैसा नहीं दे पाएगी। तो वो डी रेटिंग जो है वो बहुत खराब माना जाता है। एनीथिंग
अराउंड ए माइनस एंड अबव उसको अच्छा माना जाता है। इसको इस तरह से समझ लीजिए, ये एक तरह का बैंड है कि अगर कोई कंपनी ए रेटेड है या उसके ऊपर रेटेड है तो वो उसका डिफॉल्ट करने का जो है प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा हम देख सकते हैं कि क्रिसिल एक बहुत जाना माना रेटिंग एजेंसी है, इसने इसको जो है A1+ का रेटिंग दिया हुआ है। इकरा भी एक काफी अच्छी रेटिंग एजेंसी मानी जाती है, इसने भी A1+ का रेटिंग दिया हुआ है। और यहाँ पे हम इंडिकेटर्स देख सकते हैं कि वेरी स्ट्रॉन्ग डिग्री ऑफ सेफ्टी विथ रिगार्ड टू टाइमली पेमेंट ऑफ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन एंड कैरी लोएस्ट क्रेडिट रिस्क। तो ये जो है किसी भी एक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी के लिए एक बहुत अच्छा चीज है कि अगर रेटिंग एजेंसी उनको लोएस्ट क्रेडिट रिस्क के साथ एसोसिएट करती है, तो इसका मतलब ये है कि ये काफी सेफ कंपनी है। इसके कैश फ्लोज इतने सफिशिएंट हैं कि जो इनके डेट ऑब्लिगेशन वगैरह हैं ये इसको टाइमली पूरा कर सकती है और डिफॉल्ट नहीं करेगी। अभी स्टेटमेंट, बैलेंस शीट वगैरह कैसे दिख रहे हैं? सो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि मुथूट जो है एक लार्ज कैप कंपनी है, इसका कैपिटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 57,000 करोड़ का है। प्राइस टू अर्निंग जो है 14.5 के आसपास है। कंपनी एक अच्छा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल करके दे रही है 15.8% के आसपास का। इसका 52 वीक हाई जो है 1723 रुपए का है और 52 वीक लो 1120 रुपए का है, और करंट मार्केट प्राइस जो है वो 1421 के आसपास है। ठीक है, अभी जल्दी से हम देख लेते हैं इसका प्राइस का मूवमेंट कैसा है। सो ये अभी जैसे 1420 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और अगर हम कंपेयर करें कि इसका जो ये 200 डीएमए है, जो 200 दिन का मूविंग एवरेज है, ये प्राइस उसके थोड़ा सा नीचे है, तो ये एक बहुत अच्छा जो है आपको ओपनिंग दे रहा है। अगर आपको स्टॉक खरीदना है तो दिस इज द राइट टाइम। अगर आपको पोजीशन लेने का है तो अभी आप खरीद सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये अपने नियर सपोर्ट के आसपास ट्रेड करता है। ये कभी भी रिवर्सल यहाँ से दिखा सकता है, जैसे कि इस पॉइंट पे हुआ था। यहाँ से ये कंपनी ने अपवर्ड मूवमेंट दिखाया था, तो अभी कभी भी ये रिवर्सल ले सकता है और ये ऊपर की तरफ जा सकता है। कंपनी में एज सच कोई खराबी नहीं दिख रही है प्राइमा फेसी। जल्दी से हम इसका पीएनएल देख लेते हैं। तो कंपनी का जो है वो सेल्स अगर आप देखोगे तो 2010 के कंपैरिजन में ये ऑलमोस्ट 10 टाइम्स बढ़ गया है। मार्च 21 में इसने 10,000 करोड़ का जो है सेल्स दिखाया है, जो कि 2010 के टाइम पे 1100 करोड़ के आसपास का था। कंपनी के एक्सपेंसेस भी जो हैं उसी ऑर्डर में बढ़े हैं, और मार्च 21 में जो है ये 1818 करोड़ का है। इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 8,739 करोड़ का है। बट जैसा कि मैं बता रहा था कि मुथूट फाइनेंस एक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है, तो कोई भी फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी में अगर आपको दिखेगा तो एक सबसे बड़ा लाइन आइटम दिखेगा एक्सपेंस का, वो होगा आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस। जैसा कि मैं बता रहा था कि मुथूट जो है 7% पे पैसा उठाता है, 12% पे आगे आगे लेंड करता है, तो वो 7% पे जो पैसा उठा रहा है उसको वापस भी करना होता है, राइट? तो ये जो है वो खर्चा निकल करके आता है, जो उसने कर्जा लिया है उसको वापस करने में जो है 3,699 करोड़ का जो है ये इंटरेस्ट एक्सपेंस मुथूट ने इनकर किया है। बट इसके बावजूद भी कंपनी का बॉटम लाइन जो है काफी अच्छा इंप्रूव हो रहा है। नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो 228 करोड़ से उठ करके ये ऑलमोस्ट 3,722 करोड़ का इसने एज ऑन मार्च 21 फिस्कल ईयर 21 में इसने क्लोज किया है, जो कि एक बहुत अच्छा ट्रेजेक्टरी देखने को मिल रहा है 228 करोड़ से 3,722 करोड़ का। कंपनी का बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी इज ऑन हायर साइड, 20% के ऊपर ही हमेशा देखने को मिल रहा है, और स्टॉक प्राइस का जो है वो भी क्यूमुलेटिव एवरेज ग्रोथ रेट जो है इसका 20 के ऊपर ही है ऑन एन एवरेज। तो कंपनी बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रही है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी, और स्टॉक का प्राइस का जो मूवमेंट है वो भी काफी अच्छा दिख रहा है। बैलेंस शीट पे देख लेते हैं। सो सितंबर 21 में जो है कंपनी का नेटवर्थ कुछ 16,300 करोड़ का है। सो नेटवर्थ बेसिकली शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स को कहते हैं। उसके अगेंस्ट में कंपनी ने कर्जा उठा रखा है 48,000 करोड़ का। तो कंपनी का लेवरेज रेशियो जो है मोटा मोटा 3x के आसपास है। 16,000 करोड़ का नेटवर्थ है, इक्विटी है, और 48,000 करोड़ का बोरोइंग उठाया हुआ है। फाइनेंशियल सर्विसेज के मामले में इन जनरल कंपनी थोड़ा लेवरेज रहती है, बट मुथूट जो है मेरे ख्याल से थोड़ा कंजर्वेटिव प्ले कर रहा है, बहुत ज्यादा लेवरेज नहीं कर रहा है अपने बैलेंस शीट को, जो कि एक अच्छा अप्रोच है लुकिंग एट करंट मार्केट सिनेरियो। कोविड से पूरा देश डील कर रहा है, एंड वी आर रियली अनश्योर अबाउट क्रेडिट कॉस्ट एंड ऑल। तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छा अप्रोच है। मुथूट अपने बैलेंस शीट को सेटिस्फैक्टरली लेवरेज कर रहा है, बहुत ज्यादा नहीं कर रहा है वहाँ पे। शेयर होल्डिंग के बारे में हमने बात कर लिया था, तो जैसा कि मैंने बोला था कि प्रोमोटर अभी भी एक सिग्निफिकेंट स्टेक लेकर के बैठे हुए हैं। उनको लग रहा है कि कंपनी में काफी अभी अपॉर्चुनिटी है वैल्यू अनलॉकिंग की, तो बहुत ज्यादा डाइल्यूशन वो नहीं दिखा रहे हैं। इनफैक्ट मार्च 2019 से लेकर के अभी तक जो है उन्होंने काफी स्टेबल होल्डिंग बना करके रखी है। तो अभी जल्दी से हम लोग जो है कुछ की एस्पेक्ट्स वगैरह को देख लेते हैं। मुथूट का जो इंट्रिंसिक वैल्यू है ये ज्यादा है करेंट मार्केट प्राइस के कंपैरिजन में।
तो इसका इंट्रिंसिक वैल्यू अगर आज के मुकाबले बात करें तो ₹1420 से तो ज़्यादा ही है। कंपनी जो है एक अच्छा रिटर्न निकाल करके दे रही है अगर आप कंपेयर कर रहे हो एफडी रेट्स के मुकाबले। डिविडेंड रिटर्न जो है सेटिस्फैक्टरी है। एंट्री पॉइंट जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बात किया था 200 डीएमए के नीचे अभी उसका करंट मार्केट प्राइस है, तो ये एक अच्छा ओपनिंग है। अगर आपको पोजीशन बनाना है तो आप अभी एंट्री ले सकते हैं। कंपनी में ऐसा कोई रेड फ्लैग नहीं देखने को मिल रहा है। कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है, ये हमने देख लिया था। की मैट्रिक्स की बात करें तो कंपनी का जो अभी प्राइस टू अर्निंग है वो 15 के आसपास चल रहा है और सेक्टर का जो है 28 के आसपास चल रहा है। इस चीज़ पे जो है मैं कुछ रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो आज के डेट में अगर मुथूट के कॉम्पिटिटर की मैं बात करूँ तो बजाज फाइनेंस एक उनका कॉम्पिटिटर है, चोलामंडलम फाइनेंस एक उनका कॉम्पिटिटर है। फॉर दैट मैटर अगर मैं एसएफबी को कंसिडर करूँ तो एक एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक उनका एक अच्छा कॉम्पिटिटर है। और वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से बात करें तो जैसा कि मुथूट अपने को 15 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ट्रेड होता हुआ देख रहा है। जस्ट फॉर योर रेफरेंस मैं बता दूं कि बजाज फाइनेंस आज के डेट में 97 के पीई पे ट्रेड कर रहा है और ये काफी रिच वैल्यूएशन माना जाता है। ईयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो 36 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। सिमिलरली चोलामंडलम भी जो है वो 37 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। तो अगर मैं बात करूं इनके पीयर से भी कंपेयर नहीं करूं, मैं केवल सेक्टर की बात करूं 28 का जो पीई है तो मोटा मोटा मुथूट का प्राइस जो है वो डबल हो जाएगा। तो यहाँ जो अभी ₹1420 के भाव पे आपको मिल रहा है तो ईजिली अगर ये सेक्टर के पीई को भी अगर इसने टैप कर लिया ना तो ये 2800 का भाव तो आसानी से टच कर सकता है। तो सो बिफोर कंक्लूडिंग मैं कुछ एज अ रीकैप मैं कुछ चीजें रीइटरेट करना चाहूंगा। सो मुथूट फाइनेंस एक अच्छी कंपनी लग रही है आज के डेट में बेसिस दियर डेटा एंड प्राइमरी एनालिसिस अराउंड दियर मैनेजमेंट गवर्नेंस, कंपनी का परफॉर्मेंस कैसे हैं, नंबर्स कैसे दिख रहे हैं ब्रॉडली। और मेरा सेंस है कि अभी दिसंबर के रिजल्ट्स अभी आने वाले हैं एंड आई एम वेरी मच होपफुल कि दिसंबर के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आएंगे। चूंकि कंपनी गोल्ड फाइनेंस में डील करती है तो उनको क्रेडिट कॉस्ट जो है इतना ज़्यादा नहीं आता है क्योंकि उनके पास जो है गोल्ड एज ए कोलेटरल रहता है। और गोल्ड चूंकि इतना लिक्विड इंस्ट्रूमेंट है कि बहुत जल्दी उसको लिक्विडेट करके अपना जो आउटस्टैंडिंग है उसको कंपनी रियलाइज कर सकती है। तो कंसिडरिंग ऑल दीज प्लस वैल्यूएशन, ऑफ कोर्स वैल्यूएशन जो है 15 के पीई पे ट्रेड कर रहा है तो मैं मान के चल रहा हूँ कि अभी नहीं तो जल्दी अपने को मुथूट एक हाई लेवल पे देखने को मिलेगा और जिस दिन वो आएगा उस दिन फिर मुथूट को पकड़ना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि ये बहुत जल्दी रिवर्सल दिखाएगा। सो मैं आई जस्ट कंक्लूड ऑन दैट नोट कि अगर आप देख रहे हो कुछ अच्छा स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने का तो मेरे ख्याल से मुथूट एक अच्छा बेट हो सकता है आज के डेट में। हैविंग सेड दैट मैं ये मैंडेटरी डिस्क्लोजर देना चाहूंगा कि आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। मैं सेबी के साथ रजिस्टर्ड नहीं हूँ। इन केस अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह का प्लान बना रहे हैं तो प्लीज डू कंसल्ट योर पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर। उनके सलाह के साथ ही आप इन्वेस्टमेंट करें। ये पूरा आइडिया वीडियो बनाने का ये है कि मैं आप लोगों के साथ अपना ऑब्जर्वेशन शेयर करना चाहता हूँ, अपनी फाइंडिंग शेयर करना चाहता हूँ। इसको प्लीज़ एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझें, अपना रिसर्च खुद करें और फिर जो है अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी में आगे बढ़ें। मैं जल्दी आऊँगा फिर एक दूसरे वीडियो। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें। मिलता हूँ आपके साथ एक दूसरे वीडियो में।